बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। देश को जवाब दो में एक बार फिर मैं हाजिर हूं मुद्दे को लेकर, और आज सबसे बड़ी बहस जो लगातार पूरे देश में चल रही है वो ये कि नागरिकता संशोधन बिल को लेकर, और उसी मुद्दे को लेकर, उसी बातचीत को लेकर, सिलसिले को जोड़ने के लिए मैं एक बार फिर हाजिर हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। जो मेहमान हमारे साथ हैं, बगैर वक्त गवाए उनका पहले तारुफ, हालांकि आप सारे लोग उनसे परिचित हैं, लेकिन फिर भी मैं जो रस्म है उसको अदा करता हूं। निशांत वर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मसूद हाशमी साहब, जाना पहचाना नाम, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। प्रोफेसर संजय कुमार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। के शर्मा जी, पहला सवाल के शर्मा जी के पास रखता हूं। देश को भी बिल्कुल आऊंगा बाजी, आपके पास भी आऊंगा, बगैर आपसे पूछे तो बात ही नहीं बनेगी। शुक्रिया। पहला सवाल के शर्मा जी, और वो ये कि वसुदेव कुटुंबकम शास्त्र की एक पंक्ति है जिसको मैं उपनिषद की रादर मैं उसको यहां रखता हूं, और इसको कॉन्स्टिट्यूशन ने भी स्वीकार किया। आप कह सकते हैं कि इस बिल को लेकर इस बात का अक्षरशः पालन हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस बिल में उसका अक्षरशः पालन हुआ है। विशेषकर जो मातृभूमि है, हाँ। जो अपना देश है, जो भारतीय हैं, जो हिंदू हैं, जिनके लिए यह देश है, जिन भारतीयों के लिए यह देश है। मैं हिंदू है, भारतीय हिंदू है, जो हिंदू है, ये शब्द नहीं, बार बार लोग कह रहे हैं, पूछ रहे हैं, इसी लोग एतराज जता रहे हैं। नहीं, मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप हिंदू, आप बताइए ना, हिंदू और कहाँ हैं? पूरे विश्व में हिंदू कहाँ हैं? हिंदुओं की जनक तो केवल भारत भूमि है ना। इसमें कसूर किसका है? अगर कहीं और हिंदू नहीं है, अरे कसूर, इसमें कसूर क्या? यूरोप में हिंदू पैदा होगा क्या? यूरोप में हिंदू पैदा होगा क्या? तो क्यों नहीं होगा? शर्मा जी को बोलने दें। यूरोप में हिंदू पैदा होगा क्या? ये बड़ी अजीब बात ये है। भारत के निवासी ही तो हिंदू है, तो इसमें कसूर किसका? ये हिंदू, अगर सिर्फ भारत में है तो इसमें कसूर किसका है? ये बात वो बोलो जो लॉजिकल हो। इसका मतलब आप पूरे देश में, आप अजीब बात या कर तो रहे हो अजीब सी कि क्वेश्चन सिर्फ है। भारत में, अरे भारत में, सिर्फ भारत में क्यों मुझे है? आश्चर्य है कि अजीब सा क्वेश्चन है। भारत के बाहर क्यों नहीं है? भारत, अच्छा मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, भारत में रहने वाला भारतीय, हमारे बात ये हाँ, ये बात भारत में accepted। हिंदू और सनातन और वैदिक धर्म से बना हुआ भारत, यहाँ का सनातन धर्म क्या है? यहाँ धर्म क्या है? सनातन धर्म, वैदिक धर्म, हिंदू धर्म, हिंदुस्तान का ये हिंदुस्तान का धर्म। जहां जरूरत है मेरी, मैं वहां करेक्शन जरूर करूंगा। हमने एक शब्द अपनाया, वो है सेक्युलर, और कहते हैं कि इसी को लेकर एतराज है। निशान जी, इसी को लेकर है ना, कि जब आपने कहा सेक्युलर तो इसके मतलब फिर आप सेक्युलर हैं। नहीं, तो सेक्युलर से क्या आशय है कि आप भारत से भारतीयों को बाहर करते हैं, हिंदुओं को? ये तो भारतीयों को नहीं बात हो रही है, इसमें एतराज है। मैं आपका कभी दो बातें हैं। मैं दो चीज कह रहा हूं। भारत में रहने वाला भारतीय, भारत में रहने वाला कौन? जो यहाँ का मूल निवासी हिंदू, और कौन? बहुत अच्छे। निशान जी, जब आप हंसते हैं तो लगता है कि मतलब कोई आप मुझे बताइए ना, भारत का रहने, आप मुझे इतने दर्शक बैठे हैं, Yes. मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे आप मैं स्पष्टीकरण देना निशान जी, मैं ऑफ कोर्स यू कैन आप मुझे बताइए, भारत में रहने वाला भारतीय है या नहीं? कहलाएगा कि नहीं? और भारत का जो है मूल निवासी क्या हिंदू नहीं है क्या? सनातन धर्म, वैदिक धर्म, उसमें ये तो हम भी हैं ना हिंदू भाई। धर्म, ये वैदिक धर्म, अरे शर्मा ये जी, उसमें किसका तो हम भी है? हैं ना। जब आप सनातन कह रहे हैं तो वो भी कह रहे हैं मैं भी हूँ। आप सनातनी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं भी हूँ। हमारे तो शायर ने आप कन्वर्टेड है, हम बता रहे आप हिंदुस्तान आपने हमारा। हिंदू धर्म बदल के मुस्लिम धर्म, अरे वो भारत बात में छोड़ो, मुस्लिम धर्म पैदा लेकिन नहीं है तो हुआ। हम भी हिंदू, पैगंबर यहाँ है पैदा तो हम नहीं भी हुए। हिंदी, हिंदी पैगंबर है, यहाँ हम पैदा बताएं नहीं हुए। हिंदुस्तान हमारा। मुस्लिम धर्म भारत में पैदा नहीं हुआ। आप ही अजीब इतिहास बात कर रहे बताइए हो। इनको। आप ही पहले हमें हिंदू ये कह रहे बदले हो, हैं तो और यहाँ ये ऊपर से कन्वर्ट धर्म से हुए अलग कर रहे हो। हैं। ये धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बने। आप क्लियर नहीं है। आई एम सॉरी। ये धर्म परिवर्तन करके मुसलमान शर्मा बने। जी, यू आर नॉट क्लियर। मैं गलत बोल रहा शर्मा हूँ? जी, आप क्लियर ही नहीं है। बताइए आप लोग, मैं आप गलत बोल रहा clear नहीं है। हूँ? भारत में क्या इस्लाम पैदा हुआ? आप क्लियर भारत नहीं में है। इस्लाम पैदा हुआ? मेरा इसका अरे जवाब भाई, मजहब कहीं पैदा होता है। आपने भारत में मजहब इस्लाम पैदा पैदा होता है। हुआ। इसीलिए पैदा होता है। अभी वर्मा जी बोलेंगे, इसीलिए उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन की 14 जो आर्टिकल है उस पे आप चोट करते हैं ना। नहीं, वर्मा जी will speak. आपके Of 14 course. आर्टिकल को एक मिनट मुझे पूरा कर लेने दीजिए। जो कॉन्स्टिट्यूशन में 14 आर्टिकल है उसके संदर्भ में कायदा विस्तृत रूप से लोकसभा में गृहमंत्री जी ने भी जवाब दिया है Sure. और क्लियर करके बताया है, और आप कहेंगे तो फिर मैं वो डिटेल पढ़ दूंगा नहीं, कि यह 14 of का course. उल्लंघन नहीं है, वर्मा जी, क्योंकि ये एक मिनट, क्योंकि यह बिल जो है धर्म के आधार पर नहीं बल्कि धार्मिक प्रताड़ना के आधार पर लाया गया बिल है। इसको पहले समझने की कोशिश कीजिए। यह धर्म के आधार पर बिल नहीं है, यह धार्मिक प्रताड़ना के आधार पर प्रताड़ित लोगों को
सहूलियत देने के लिए लाया गया बिल है। को इसलिए अफगानिस्तान इसको में किसी धर्म से अफगानिस्तान जोड़ने की में वो जरूरत कहते हैं हाजरा, पाकिस्तान में वो कहते हैं अहमदिया, पाकिस्तान में शिया, श्रीलंका में तमिल, म्यांमार में रोहिंग्या। डिस्क्रिमिनेशन नाउ जी अरे जी जी मैं आपने वही कहा, मैंने कहा समुदाय और धर्म का कोई अंतर नहीं समझ रहे हैं क्या? मैं समझ रहा हूं, मैं समझ रहा फिर हूं। आप मुझसे आप मुझ पे क्रोधित ना हो, मैं बिल्कुल क्रोधित ना, नहीं हो रहा हूं। मैं बिल्कुल क्रोधित ना हो। आपके माध्यम मैं बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल, हाथ of course जोड़ you are के कह रहा हूं। वर्मा जी मैं ना, आपके वर्मा जी, माध्यम of से course। देश की जनता को संबोधित कर रहा हूं। Sure, और sure। मैं ये कहना चाहता हूं कि धर्म, पंथ, समुदाय, एक धर्म के अंदर दो समुदाय के बीच में यदि आपसी विवाद होता है तो वो कोई धार्मिक विवाद नहीं है, वो उनका अपना पांथिक विवाद है। उसको आप किसी धर्म विवाद से मत आपके जोड़िए। प्रोग्राम पे ये मेरी मेडन स्पीच है, पहली बार बोल रहा हूं आपके प्रोग्राम पे। आशा करता हूं कि मुझे कुछ सेकंड मिलेंगे। शाह, बड़ा दुख हुआ कि आपके प्रोग्राम पे मेरी पहली स्पीच दुख व्यक्त करके शुरू होगी। जो आगाज जो मैंने सुना जी, जो मैंने सुना भारतीय हिंदू को लेकर के जो मेरे मित्र शर्मा जी ने बात कही, इन्होंने तो श्री राम को भारत की बाउंड्री में बांध के छोड़ दिया। एग्जैक्टली। मैं कितने शर्म से ये अपना सर झुका रहा हूं कि मैं एक ऐसे व्यक्ति के साथ खड़ा हूं जिन्होंने ये कहा कि भारतीय हिंदुओं के लिए है, हिंदुओं के लिए होगा। शर्म इसलिए है क्योंकि आप मूर्ख हैं, आपको पता no, नहीं। no, you cannot say this. You cannot say this. No, के शर्मा जी, आप मेरे प्रोग्राम में ये ना आई वोंट अलाउ यू, ये आप मूर्ख नहीं कह सकते किसी को। आपने मेरी बात का कैसे खंडन किया इस बात का? जिसको आप भगवान राम पीलिया से लेके होता जा रहे है, हैं। भगवान उसको राम, पीला भगवान दिखाई राम देता है। विश्वव्यापी है। जिसको पीलिया उनको होता आपने है बांध दिया केवल उसको भारत के पीला बीच में। दिखाई देता आप है। व्याख्या गलत कर रहे आपके हैं। शब्द मूर्खता आपको पड़ी बात वापस। बोल रहे हैं। अब मैं कैसे देखिए, नहीं बोलूं ये मूर्ख है? चुनावी भाषण दे रहे हैं आपको समझ तो नहीं हम आती लोग है वहां तो- बैठ जाएं। आप गलत भाषा बोल ये रहे हैं अगर यहाँ पर। पैनलिस्ट हैं मैंने और ये ये वर्ड यूज डिस्कस नहीं किया। करेंगे तो इनकी बात का जवाब भी दिया जाएगा। इन्होंने कहा कि भारत यानी हिंदू धर्म की जगह बाकी दुनिया का जब पूछा गया तो इन्होंने कहा यही जगह है। तो मेरे श्री राम पूरे दुनिया के हैं, मेरे विष्णु पूरे कहां से दुनिया आ के गए हैं। बीच में? ये हिंदू कहां से आ गए बीच में? फिर अरे आप ये बात मत करिए। दूसरी बात, मुद्दे पे रहिए। अब आते हैं मुद्दे पे, अब आते हैं मुद्दे पे। जब आपकी पब्लिक मुद्दे से तक कितना सपोर्ट नहीं कर रही, भटकाया, आप हमको बोल मुद्दे रहे से हैं। भटकाया पब्लिक तक तो अब विरोध हम कर मुद्दे रही पे है नहीं इस व्यक्ति बोलेंगे। वर्मा जी बोलेंगे। अपनी इनकी देखिए, आवाज बोल- बोलिए। Everybody will listen. अब सुनिए लोगों साहब, ने- अब सुनिए, अब ये बात क्यों आई? आपने बहुत अच्छी बात करी, इन्होंने करी और हमेशा करते आए हैं। अखंड भारत, अखंड भारत आपने शुरुआत करी उपनिषद से। उपनिषद जो है वो कोई इस भारत देश के लिए नहीं है, पूरी दुनिया के लिए। अरे उसमें भी- संदेश दुनिया के उसमें लिखा भी- तो उपनिषद भारत में बोलने गया। नहीं देंगे। देखो, लिखा तो उपनिषद भारत में मैं गया इनके कि बीच में यूरोप नहीं में बोला। उपनिषद आया। मैं इनके बीच में नहीं बताइए बोला हमें। था। कम टू द टॉपिक निशांत जी। आप उपनिषद को जब कोट करते हैं तो चलिए पूरी दुनिया ना सही, भारत अखंड अरे भारत उपनिषद के लिए महाराज तो हिंदू आप धर्म रहने है। दीजिए ना। आप टॉपिक पे आपने रहिए। जो समझाया मैं समझा लूंगा। प्रवचन सुनने नहीं आए बकवास करने आपके। के लिए नहीं है भाई। प्रवचन सुनने नहीं आए। ऐसा कैसे हो सकता है? उपनिषद की बात करना बकवास, उपनिषद की बात करना बकवास। बकवास कर रहे हैं। भारत उपनिषद की बात में भगवान तो ये क्यों कह रहे हैं यूरोप बकवास? में लिखा गया क्या? देखिए, अमेरिका में लिखा गया ये जो भारत- उपनिषद को। ये जो- गीता भारत में लिखा गई, भाई, लिखी ये गई। मुद्दे पे बोल रहे हैं, मुद्दे पे रहे हैं। रामचरितमानस रामायण भारत में लिखी गई। क्यों परेशान है? प्लीज क्यों परेशान है सर? क्यों परेशान है? आपका आप नंबर यहाँ से आएगा। कभी बारी तर्क आइए, कर रहे हो, खड़े हो। अखंड भारत जो है, अखंड भारत की सीमा बताई जाती है, ये लोग बताते हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अरे तो इंडिया, महाराज, आप क्यों बांग्लादेश, हिंदुस्तान में? आप भी जाइए म्यांमार, ये पाकिस्तान अखंड में। भारत बताते हैं। साथ में साथ बट गया माँ, उस समय बिल्कुल, कहाँ थे माँ आप? बिल्कुल सही कह 47 रही में। है, माँ बिल्कुल सही कह रही है, बट गया। लेकिन आप मुझे बताइए, जब भारत देश के अंदर ये मुसलमान है, कल तक ये हमको और आपको सिखाते थे, प्रतीक जी, कल मुझे को जवाब करने का ये प्रतीक हमको और जी। आपको ये सिखाते थे कि हर, और अभी भी कह रहे थे कि हर मुसलमान का पूर्वज हिंदू है। तो ये दो लकीरें बनाने भाई से साहब, गलत- ये जो बगल के हर राष्ट्र मुसलमान का नहीं है, है। इसका मुसलमान का प्रतीक पूर्वज जी, हिंदू नहीं है, इनका बुद्धि इनके भ्रम हो हिसाब से चुका नहीं है। है। और अगर है तो इस बिल में से मुसलमान को बाहर कैसे रखा? देखिए प्रतीक जी, नाउ यू स्पीक, नाउ यू नाउ यू स्पीक, नाउ यू स्पीक। नाउ यू स्पीक। प्रतीक जी, इस बिल के मुद्दे से तकलीफ किसको है? देखिए, ये बिल नागरिकता देने वाला बिल है, नागरिकता लेने वाला बिल नहीं है। जी। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया, मैं आपके राष्ट्रीय चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, इस देश के मुसलमान पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए चिंतित क्यों हैं? यहाँ इसमें भारतीय मुसलमानों की बात नहीं हो रही इस बिल में। चाहिए उनके पूर्वज अब आप भी क्यों हिंदू बोले हैं। बीच में? अब आप क्यों बीच में उनके बोले? पूर्वज
भी अब आप हिंदू बीच में है। क्यों बोले? इन्हीं की अब आप लॉजिक बीच में क्यों लगा बोले? रहे हैं, लॉजिक लगा अब आप रहे बीच में क्यों हैं। बोले? इन्हीं की अब लॉजिक आप बीच में लगा क्यों रहे बोले? हैं। मैं आऊंगा, मैं आऊंगा, मैं आऊंगा। के पूर्व सर, मैं इनको बोलने नहीं दूंगा। आगे मुसलमानों इनको को बोलने नहीं दूंगा प्रतीक जी, अगर बीच में बोलेंगे तो। एक मिसाल, देखिए, संजय जी पहले एक देखिए। मिसाल दीजिए, अपनी बात का एक मिसाल दीजिए पहले। भारतीय मुसलमान से इस बिल का कोई संबंध नहीं है। संजय जी, अपनी बात- आप अपनी ये बात की बताइए, एक इनकी मिसाल दादागिरी दीजिए है। पहले। ये भारतीय मुसलमानों को नेता बनते हैं, ये अपने अरे भारतीय हम मुसलमानों कहीं से के नेता तकरीर नहीं है करेंगे। भाई। पूरे ब्रह्मांड के मुसलमानों को ठेका ले रखा है इन्होंने। पूरे ब्रह्मांड ठेका ले रखा है इन्होंने मुसलमानों का। हाँ ले रखा है, आपको शर्म आनी हाँ, चाहिए। ले रखा है। आप भारतीय हाँ, ले रखा मुसलमानों की है। बात करिए। हम- आपको किसने हम- हक दिया हम कि आप आपकी पाकिस्तान तरह के मुसलमानों की बात करें? भारत आप बाबर से पाकिस्तान के जोड़ते मुसलमानों की हैं। बात करें। लोगों को या सिर्फ भारत इसीलिए में- I will come to ये you. बाबर से I will come to you. I will come to you. बाबर से Sir, जोड़ के sir, चलने वाले लोग sir, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। मेरी पूरी बात होने दीजिए। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। इनमें तो हिंदुस्तान मेरी बात के पूरी होने दीजिए। हिंदुओं का भी ठेका किसी ने नहीं सुनिए, दिया। प्रतीक जी, किसी मेरी ने पूरी नहीं बात होने दिया। दीजिए। आपको तो ये हिंदुओं का देश का ठेका नहीं दुर्भाग्य दिया। है, इस देश के मुसलमान लीडरों ने ये ठेका ले लिया है कि पूरे विश्व में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में कहीं मुसलमानों के प्रति कोई बात होगी, ये सामने उठ के आएंगे। इनको लज्जा आनी चाहिए। 3.5 करोड़ मुसलमान थे हिंदुस्तान में 1947 में, आज 20 करोड़ हो गया, आज 6 महीने हो गए। पाकिस्तान में हिंदू 23% था, आज 3% रह गया है। हाँ, इनको शर्म आती है, इनको चिंता की कभी? जो बांग्लादेश की बात कभी? जो बांग्लादेश 47 में के बंटवारे में क्या होगा? सब इधर उधर आ गए। Now. अब आप सेंसस 41 का बता रहे हैं। प्रतीक जी, 41 में 51 का बता जबकि रहा हूं। विभाजन ये 47 में हुआ। ये झूठा इसलिए सारे व्यक्ति इधर झूठा उधर व्यक्ति है। क्योंकि ये इनको गलत कुछ नहीं बताते पता हैं। है। मैं- ये गलत हिंदुओं के बोलते ठेकेदार हैं। नहीं है। हमेशा से ये गलत बोलते हिंदुओं के हैं। ठेकेदार नहीं हमेशा है। से गलत और ना ये बोलते हैं। मुसलमानों कभी के देश के अंदर और ये चैनल जो में एक्टिंग झूठ करते बोलने हैं, वाला कभी व्यक्ति झूठ है। ठेकेदार है। ये इस व्यक्ति को पहचानिए। प्रतीक आपके जी- इसी कार्यक्रम से 10 बार इसको भगाया गया है, ये झूठ बोलने के कारण से। इसीलिए कई बार कई डिबेटों से ये भागता है, इसलिए क्योंकि जी- ये झूठ बोलता है। प्रतीक पर जी, जब इसको पब्लिक ठीक है, मैं बोलूंगा, मैं बोलूंगा, मैं बोलूंगा इस पे। से भी भगाया है इसको। वर्मा जी, मैं प्रोफेसर हूँ शर्मा इतिहास जी, का। शर्मा जी, नहीं, इज्जत देना और इज्जत लेना क्योंकि वर्मा झूठ जी, बोलकर चीजें जुड़ी हुई किसी हैं। को बदनाम शर्मा जी, करना ठीक नहीं है, ये इसमें देश सुनिए, का प्रश्न सुनिए, है। इज्जत देना मैं और इज्जत लेना। मैं दूंगा। दोनों। टारगेट मुझे किया, मैं दूंगा। और ये ऐसे 2000 व्यक्ति को और मैं ये बिल्कुल नहीं बर्दाश्त जानते, नहीं करूंगा, जिस ये व्यक्ति नहीं को जानते जो व्यक्ति कि जो देश के व्यक्ति विरुद्ध प्रोग्राम बोलता है, खुद छोड़ के देश जाता के है विरुद्ध वो तो बोलता ठीक है। है, लेकिन 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी को इस देश ने भगाया था, आज तक वापस नहीं आया। वो भैया, इसको- ये इनकी इसको मत तोड़ो। ये इनका हालत इसको मत तोड़ो है। भैया कैसे जी। अटल बिहारी अरे इसको वाजपेयी को बचाए। निकाला? ये इनके बीमा लोग हैं। कराओ अभी इसको। प्रोग्राम जब ललकारेंगे तो यही होगा, फिर मैं क्या करूं? जब ललकारेंगे तो यही होगा। तब कहा थे भाई शर्मा जी, कूल डाउन। आप लोग बहुत सम्मानित लोग हैं, प्लीज मैं आ रहा हूँ, बहुत सम्मानित लोग हैं ना। एक सवाल पूछना है। मैं सिर्फ आप एक सवाल पूछे, पूछना है। लेट हिम गिव मी चांस। पहले अरे, एक मिनट सुन तो मैं लीजिए। पहले चांस दीजिए, पहले चांस। उछलेगा वर्मा जी उछल का के नाटक मंडली भागेगा, में थे पहले देखना क्या? भी उछल के भागेगा। वर्मा जी क्या पहले नाटक मंडली में थे? कोई बात तोड़ क्यों रहे कोई टेबल? बात नहीं, कोई नहीं, प्लीज। उसके प्रिंसिपल संबित पात्रा थे, जी, उसके संबित प्रिंसिपल पात्रा नहीं, उसके संबित जवाब में नहीं दे पात्रा सकता। थे। हम तो कोशिश किए सीख भैया, नहीं ये पाए। टेबल स्टूडियो संबित भी है। पात्रा दर्शक वो उस ने जगह के इनको प्रिंसिपल अभी थे। टेबल तोड़ रहे हैं, पिछले बेमतलब पिछले है। प्रोग्राम में बाहर फेंका है नहीं, आप लोगों ने प्लीज, इसको पिछले प्लीज, प्रोग्राम में बाहर प्लीज, फेंका था के ना? जी, कौन के से जी। प्रोग्राम में बाहर फेंका था? इसको बाहर फेंका था, अरे भाग के चश्मा गया था। उतार के के जी, नहीं, मैं- इन्हें मैं बोला नहीं, इसका मतलब ये नहीं है मैं उस प्रोग्राम से खुद गया था, ये क्या फेंकेंगे और लोग क्या फेंकेंगे। आपको मैं वो प्रोग्राम पब्लिक खुद ने- छोड़ के अच्छा, गया मैं आपको था, एक बात इन्हें बता दूं। पता नहीं मैं एक है। बात- और मैं प्रोग्राम तब छोड़ के मैं गया एक था बात, मैं जब ये लोग आई वांट अलाउ, डिस्क्राइब नो आई कर वांट रहे थे। अलाउ। मैं एक बात बता दूं, ये प्रोग्राम रिकॉर्डेड है और जितना काटना है और आपके कितना हाथ में फेंकना है और किसको कितना फेंकना है ये मैं ही तय करूंगा। नाउ आई विल प्रतीक जी जी, सबसे बड़ी विडंबना की बात तो यह है कि आरएसएस और बीजेपी ये कैप की टोपी मुसलमानों के सर पर रखना चाह रही है। एक बात सवाल पूछना चाहता, मनमोहन सिंह ने यही बात कही थी। मैं उन्होंने वही- भी यही बात मैं कही वही थी, आपकी बोल बात रहा कर रहा हूं। था। और उन्होंने मैं- कहा था, और ये नागरिकता देने का प्रश्न है, लेने का सर प्रश्न मैं नहीं तो वही है। नाउ यू कम टू द हाँ, मैं वही तो बात कर रहा हूं कि मुसलमानों के सर पे ऐतराज टोपी क्यों रखनी है? चाह रहा है मुसलमान। आज एक मिसाल दे दीजिए हम तो कि कह रहे हैं, एक जो मुसलमान मुसलमान ओवैसी जो कि आपका इंस्ट्रूमेंट है, संबंध ही नहीं कोई इसका। जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब जो कि हमारी ये भारतीय जनता पार्टी के इंस्ट्रूमेंट हैं, वो इनके लिए काम करते हैं। अगर वो संसद में कुछ बयान कर रहे हैं, ये बताएं कि कितने मुसलमानों ने सड़कों पर निकल के इसका विरोध किया है। मुसलमानों को क्या मतलब है? आप क्यों कर रहे हैं फिर? मुसलमान ने तो जब विरोध नहीं किया कि जब आपने रिजर्वेशन में से मुसलमानों को अलग रखा। अरे बोलने दो, समर्थन कीजिए अरे ना बोलने भाई। दो, अरे समर्थन मुसलमानों को कीजिए। बोलने तो दो, कुछ आप और नहीं दे समर्थन रहे। क्यों नहीं कर अरे रहे? मुसलमानों को बोलने तो दो, तो करो ना तो समर्थन। बोलने तो दो, हाँ। बोलने तो दो। हमने तो जब कोई प्रोटेस्ट नहीं किया,
जब इस देश के अंदर रिजर्वेशन दिया गया SC ST OBCs को और मुसलमानों को बाकायदा बाहर रखा गया और ये कहा गया कि अगर कोई इनमें से धर्म परिवर्तन कर लेगा तो उसे फैसिलिटीज वापस ले ली जाएंगी। हम तो जब भी कुछ नहीं बोले, हम तो आज भी कुछ नहीं बोल रहे। आप लोगों को बुलाइए, बुला के उनको रखिए यहाँ पर, हमारे सर माथे पर, हमें क्या परेशानी है। संसद के अंदर खड़े होके होम मिनिस्टर धर्म का इस्तेमाल करते हैं कि सबको दिया जाएगा सिवाय मुसलमानों के। उदाहरण बताओ। चलो, अरे यही उदाहरण बात बताइए, कि धर्म का क्या सबको दिया इस्तेमाल जाएगा हुआ? सिवाय मुसलमानों धर्म के। का क्या इस्तेमाल ठीक हुआ है? है, उदाहरण ये बताए। बता तो दिया। बोलो ना, अरे क्या बता तो statement दिया, और है? किस तरह बताऊं? क्या स्टेटमेंट? मेरे अपने पास कानों को साफ मेरे करना पास ये पूरा उनका भाषण है। ये दिया। पूरा भाषण है, मैं लेकिन अभी उसके पूरा भाषण बावजूद पढ़ के सुनाऊंगा। प्रतीक यदि जी, इसमें धर्म का उल्लेख हमें है तो। मालूम है कि ये कैब जो है, जो आपने असम के अंदर NRC का खेल खेला था, उसमें जो आप फ्लॉप हुए, उसमें जो आप फेल हुए, उस फेलियर को छुपाने के लिए आप ये कैब का बिल लेकर आ रहे हो। मैं और इसका जवाब दूंगा। सेवन बिल्कुल जवाब सिस्टर्स के अंदर जो लोग प्रोटेस्ट And I कर will रहे allow you हैं, also. वहां घर जल रहे हैं, Thank you so लोग much. मर रहे हैं, वहां तो मुसलमान नहीं है। थैंक यू, थैंक वो यू। लोग तो मुसलमान नहीं है। वंडरफुल आप क्वेश्चन, मुसलमानों के सर पे टोपी रखने की कोशिश मत करो। wonderful question you have raised. Wonderful question you have raised. Now BJP will respond, Yeah. and then Verma ji, and then you. या, मैं जवाब देता। देखिए, ये जो बिल है, मसौदा है, आपको ध्यान होगा 2014 में जब हम चुनाव लड़ने आए, जी, 2014 के घोषणा पत्र में हमने इस बिल का उल्लेख किया है। क्या उस समय ये NRC का मसला था? क्या हमको ये कोई ब्रह्म ज्ञान था कि ये 40 लाख 20 लाख ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उसके बाद चालू हुआ? नहीं, NRC का इशू एकॉर्ड, राजीव गांधी एकॉर्ड से चालू हुआ, जिस पर कोई काम नहीं हुआ था 2013-14 तक। इसके बाद उस समय हमने अपने घोषणा पत्र में इस बिल का मसौदा लाया था, जबकि आसाम में कोई रजिस्टर उस समय तक तैयार नहीं हुआ था। तो क्या हमें ब्रह्म ज्ञान था इसके बात का? ये तो हमारा घोषणा पत्र का हिस्सा है, ये हमारे एजेंडा है, हमारी भी अपने कार्यक्रम का। सवाल तो ये कहा नहीं, इसीलिए हम आपको कह रहे हैं असम में फेल हुआ। फेल नहीं हुआ है, कौन कहता फेल हुआ? 13 लाख हिंदुओं को आप एकोमोडेट करना चाहते हैं, इसलिए ये किया। आपको और दूसरा सवाल ये कहते रेज कर रहे हैं कि आपका घोषणा पत्र क्या हिंदुस्तान या इस मुल्क के आइन से ज्यादा बड़ा हो गया या कॉन्स्टिट्यूशन से ज्यादा बड़ा हो गया? दो सवाल है। नाउ यू रिस्पोंड। मैं आपको दो पहली चीज बता दूं, घोषणा पत्र जो होता है वो वादा है। वो जन भावना के आधार पर कोई पार्टी जो पार्टी अपनी होती है वो जनता के बीच होती है, उनकी भावनाओं के आधार पर, उनकी भावनाओं की पूर्ति के लिए कोई पार्टी अपना घोषणा पत्र बनाती है। ठीक है, कोई वो संविधान की से उसका कोई विषय लेना देना नहीं है। जन भावना के विषय से संविधान के अंतर्गत रख के ही बनती है ना चीजें, संविधान से बाहर कोई नहीं बनती है, लेकिन जन भावना को ध्यान में रख के घोषणा पत्र बनाई जाती है। नंबर 1। नंबर 2, मैं जो आप मुझे कह रहे हैं, मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि यह बिल जो है, यह बिल आया अभी है। इसको हमने 2014 में 14 में हमने इसको अपना घोषणा पत्र का हिस्सा बनाया और 14 में बनाया, 19 में बनाया। इसके संदर्भ में 2019 के समय एक बार लोकसभा से यह बिल पारित हो चुका है। आपको यह भी ध्यान होगा, ये राज्यसभा में जाके आंकड़े के कारण रुका हुआ था। अब सुनिए, ये 19 लाख की बात तो अभी आ रही है ना, 13 लाख की बात तो अभी आ रही है, ये तो सब पहले हो चुका है। तो हमें एक इससे जोड़ना ये बिल्कुल गलत, सरासर गलत है। थैंक यू। और नंबर 2, आपने एक और, मैं जवाब और दे दूं आपको। आपने कहा धर्म के आधार पर इन्होंने धर्म का उल्लेख किया, गृह मंत्री जी ने पूरे भाषण में सबसे पहला लाइन उनका क्या है कि 0.0111% इसका धर्म से, इससे धर्म से कोई लेना देना नहीं है, किसी के प्रति वो नहीं। यह पहली लाइन थी और इसीलिए उन्होंने कहा कि यह धर्म के आधार पर नहीं, धार्मिक प्रताड़ना के आधार पर प्रताड़ित लोगों को सहूलियत देने के लिए यह बिल लाया गया। ये बार-बार इस बात का उल्लेख क्यों हुआ है? वो ये लोग गलतफहमी फैलाते हैं, देश पे प्रोपेगेंडा करके जहर बोने का काम करते हैं। प्रोफेसर देखिए त्रिवेदी साहब, मित्र ने बहुत अच्छी बात कही कि गृह मंत्री ने ऐसा ऐसा कहा था। सवाल ये उठता है कि गृह मंत्री या प्रधानमंत्री कई बार कई बातें कहते हैं जो सच नहीं निकलती, जैसे कि काला धन रोकने की बात जो हुई थी, फिर उसके हिसाब से टेररिज्म खत्म हो जाने की बात। तो इतनी जल्दी बात को मान लेना ये जरूरी नहीं है। कानूनन वैध हो जाए तो बात अलग है, तो माननी पड़ेगी, क्योंकि अनुच्छेद 14 यानी कि
आर्टिकल 14 की जो बात बार बार निकल के आ रही है, वो सिर्फ मेरे और शर्मा जी के ऊपर लागू नहीं होती कि हम भारत में हैं तो हम उस पर लागू करें। भारत में बनते हुए किसी भी कानून के ऊपर भी लागू होती है, और कानून हम ही लोग बनाते हैं हमारे लीडर्स के थ्रू जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। सवाल ये उठता है कि जब आप भाषण का एग्जाम्पल दे रहे हैं तो उस भाषण ही नहीं, इस बिल में भी साफ किया गया कि ये 6 धर्म जो हैं जिनकी मान्यता है उनको जो है उनको इनवाइट किया जाएगा, या जो 2014 31 दिसंबर से पहले, मैं पूरी बात सर, 31 दिसंबर से पहले जितने भी आए हैं किया जाएगा। आपने वो शब्द इनवाइट किया, वो गलत है। वो इनवाइट किया वो गया। अप्लाई करेंगे प्रॉपर। एक्ट पढ़िए, एक्ट बन चुका है। अरे मैं समझ रहा हूँ भाई, आप समझने दीजिए बात को। आप एक शब्द पकड़ेंगे, मैं तो पूरा आर्टिकल पकड़ के बैठा हूँ। आर्टिकल 14 के तहत जब ये बात आती है तो आप जब एक कानून बना रहे हैं उसमें सिर्फ 6 धर्म दिखाते हैं। मुसलमान तो भूल जाइए, नास्तिक का क्या ये तक नहीं बताते। माइनॉरिटीज, ठीक है, प्लीज सर आप बार बार ना टोकिए, आप ना टोकिए। पार्लियामेंट नहीं है, ये पार्लियामेंट नहीं है, ये एक डिबेट है जहाँ पे हम कुछ समझना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से करके पहली बात तो आप धार्मिक रूप दे देते हैं, चाहे जैसा भी दिया हो। पहली बात तो ये कि आपने बिल्कुल धार्मिक रूप दिया। आप जब उसको डिफेंड करते हैं कि नहीं इसमें हमने धर्म की बात नहीं करी, तो इन्होंने जैसे सवाल उठाया आसाम की बात उठ करके आती है, तो धार्मिक रूप के सिवाय की बात आपने क्यों नहीं समझी। और तीसरी महत्व की बात यह है कि ज़्यादातर इन्फ्लक्स यानी जो लोग आए, चाहे वो वीज़ा पाकिस्तानी पासपोर्ट वीज़ा लगा करके आए या अलग तरीके से घुसपैठी आए, ये सन 60 से लेके सन 80 के बीच का टाइम था, जिस चीज़ को लेकर के ये मानता हूं कि 40 साल हो चुके हैं। जो एक्ट हमारा जो अब संशोधित हुआ है, लेकिन उससे पहले 11 साढ़े 11 साल की अवधि थी उसके अंदर। आप मान के चलिए अदनान सामी को आपने उसी ह्यूमैनिटी ग्राउंड के ऊपर आपने नागरिकता दी थी। आज की तारीख में मैं आपको ले जा सकता हूं, आप जाके आए होंगे, आप लोग जाके आए होंगे, इसी दिल्ली के अंदर कई ऐसे अफगानी, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी रेफ्यूजीज हैं पासपोर्ट के साथ, वीज़ा के साथ, 15-15, 20-20 साल से पड़े हुए हैं, घर में बल्ब नहीं है, कीचड़ हो रखा है कल की बारिश के बाद। उन्हें नागरिकता ना पहले वाली सरकार ने दी ना इसने दी। इस बात का दुख है कि हमको CAB का इंतज़ार करना पड़ रहा है। उन 20 साल से इंतज़ार करते हमारे आज के नागरिकों मुल्क में तो सीरिया के भी 39 लोग हैं। ये नहीं, बात है, मैं ये लेकिन 3 देशों की बात कर रहा हूं। ठीक, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। एक आखिरी बात इससे पहले कि इस डिबेट के अंदर नेहरू लियाकत पैक्ट की बात की जाए, मैं आपको बता दूं अफगानिस्तान से उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। एक सवाल, जब इन्होंने कहा कि इस बिल की जिसकी औचित्य की बात हो रही थी, तो गृह मंत्री ने कहा कि बिल लाने की जरूरत इसलिए थी क्योंकि आपने जब पार्टीशन स्वीकार किया और वो धर्म के आधार पर स्वीकार किया, इसलिए ये बिल लाने की जरूरत थी। प्रतीक जी, इसीलिए एक लाइन चाहिए मुझे, आपने बात कही इसलिए, आपने मुझे टारगेट बताया इसलिए, बिल्कुल इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि ये जो कह दें, चाहे वो गृह मंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, सच हो वो जरूरी नहीं है। उस पर अलग डिबेट कर सकते हैं। मैं एक क्लियर कर देता हूं, फिर प्रोफेसर साहब बोल देंगे। इन्होंने अदनान सामी और इसका उदाहरण दिया। बाकायदा लोकसभा के अंदर ये जवाब दिया गया है कि पिछले 5 वर्षों में 566 से ज्यादा मुस्लिमों को भारत की नागरिकता दी गई। ठीक है, नंबर 1। लेकिन वो प्रोसेस से आए हैं, प्रोसेस के आधार पर ये भी कहा अभी भी लागू है। और ये बात भी कहा गया गृह मंत्री जी के द्वारा कि यदि कोई प्रोसेस को फॉलो करते हुए कुछ ऐसा करता है तो हम उसमें विचार जरूर करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, जो आप बार बार प्रश्न उठा रहे हैं, उसमें आर्टिकल 14, मैं आर्टिकल 14 को पढ़ के आपको बताना चाहता हूँ क्या लाइन है, क्योंकि वो बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है इसमें बार बार। आर्टिकल 14 में जो लिखा गया है उसमें समानता के अधिकार की बात की गई है। उसके अंतर्गत ये कहा गया है, लेकिन यह विधेयक धर्म के आधार पर नहीं बल्कि क्लास के आधार पर है, माइनॉरिटीज के लिए हुआ है। माइनॉरिटी कौन? जो इन 3 देशों में जो है अल्पसंख्यक हैं, जो लघुमती हैं। वहाँ कौन है लघुमती? वहाँ लघुमती हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं और पारसी हैं। श्रीलंका ये क्लास है। श्रीलंका में सुनिए, लघुमती है, सुनिए, और हम यहाँ अभी की लघुमति है, ऐसा मान रहे हैं क्या? क्या लघुमती? यहाँ की तो लघुमति अलग-अलग है क्या? यहाँ पर समझ नहीं हिंदू रहे क्या बाहुल्य हो रहा है, यहाँ हिंदू बाहुल्य है, यहाँ हिंदू बाहुल्य है, वहाँ पर जो है मुझे लगता है मेरे को समय मिलना चाहिए। इसीलिए उन्होंने कहा कि हम माइनॉरिटी की बात कर रहे शर्मा हैं जी। और हम क्लास और उसके आधार पर, क्लास के आधार पर, वहाँ की माइनॉरिटी के आधार पर उनको दे रहे हैं। तो आप इसको आर्टिकल 14 का उल्लंघन कैसे ले रहे हैं? पाकिस्तानी था, उसको खत्म करने की बात, बम गिरा के खत्म करो।
आज जो पाकिस्तानी इस्लामिक देश है जहां इस्लाम बाहुल्य है एक वहां ये हिंदू कौन सा माइनॉरिटी तरीका है। है? बोलूं अब मैं प्रतीक जी बिल्कुल मैं बोलूं? बिल्कुल बिल्कुल। एक मिनट, अब सब शांत रहिएगा। देखिए प्रतीक जी, कुछ बातें जो अभी तक नहीं हुई, कड़वी सच्चाई ये है कि दिक्कत कहाँ है। बिल पे दिक्कत नहीं है, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। एक मिनट, फिर आप बीच में ना बोलिएगा। मैंने तो मेरी बात पूरी है तब बोलिएगा। मैंने तो पॉइंट नोट कराया है। अगर आज ये बिल, आप इस बिल में सिखों को छोड़ देते, बौद्धों को छोड़ देते, मुसलमानों को ले लेते, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं एक आदमी विरोध नहीं करता। ये इस देश का हाल है। असली मुद्दा ये है, एक मिनट, शर्मा जी, एक सेकंड पूरी। असली मुद्दा प्रतीक जी ये है, जो कोई सच नहीं बोलना चाहता, इस बिल में चूंकि मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया, इसलिए इस देश के मुसलमानों के तथाकथित लीडर और तथाकथित कांग्रेस पार्टी विपक्ष उद्वेलित है। यदि आप इस बिल में सबको छोड़ देते, मुसलमानों को ले लेते, ये स्वागत करते। ये कड़वी सच्चाई है। अब एक ऐसा मूल मुद्दा कि मुसलमानों क्यों नहीं लिया गया। हाँ 56 कंट्री ऐसे हैं जहां मुसलमान बहुमत। भाई, ये कहां से जोड़े अपने को? एक मिनट। ये 56 कंट्रियों में से 55 सूडान बताइए। से इनकी क्या बात मतलब कहाँ हो रही है? इनको इनकी टुनीशिया बात- से क्या इनकी बात मतलब? कहाँ हो रही है? टुनीशिया से क्या इनकी मतलब बात- है? इन्हें ये सूडान कह रहे हैं कि क्या हिंदू मतलब? सूडान में पैदा तो किए फिर गए। एक बात बताइए, पीछे तो हमारा पाकिस्तान क्या का बोल? प्रताड़ित हिंदू फीजी आइलैंड भी जा सकता है, एक मिनट। हैं, जा सकता है कि नहीं? सूरीनाम भी जा कैसे- सकता है, कैसे डिबेट फ्रेंच होगी? गयाना भी जा सकता ये है। हमारे इतने से सारे बातें थे। मूल हिंदू ये हमारे, हमसे नहीं बच के गए हैं। ये कौन सी बात तर्क है? प्रतीक जी, देखिए ऐसे डिबेट नहीं हो सकता। अब ये नहीं, बिल्कुल। मोरक्को जाएंगे। देखिए, बिल्कुल बोलने देंगे आप। देश मैं का आपको मुसलमान इससे संबंधित नहीं है। देश के मुसलमान का इससे लेना देना नहीं है। दिक्कत ये आ रही है जब आप पाकिस्तान के मुसलमानों का ठेका लेते हैं, जब आप बांग्लादेशी मुसलमानों का ठेका लेते हैं। आज पूरा विश्व, मैं कहना चाहता हूं जिम्मेदारी से, मुसलमानों से भयभीत है। आप ये कह रहे हैं मुसलमान भयभीत है। अच्छा लगा, आप भयभीत हैं। अच्छा लगा, पूरी बात होनी आप चाहिए। भयभीत मुझे हैं। अच्छा लगा। आप पूरी बात भयभीत सुन के हैं। मुझे अच्छा नहीं, लगा। आप भयभीत हैं। Yes. आप भयभीत हैं। We are proud पूरी of एक दुनिया आंकड़ा का देना तेल चाहता ले हूं। लें। आप भयभीत हैं। आंकड़े देना आप चाहता हूं। भयभीत आंकड़े। हैं। ब्रिटेन ये में भयभीत है। आमान ये 2000 भयभीत पूरी है। बात होने क्या दीजिए। बात पूरी बात करते होने हैं दीजिए। सर? प्रतीक जी, इनसे आप मुसलमान प्रोफेसर साहब भयभीत की हैं बात खत्म और ये हो गई है तो कहते हैं ब्रिटेन कि में हम मुसलमानों से मुसलमान भयभीत हैं। मात्र क्या तर्क दे रहे हैं सर? 5% थे। 20 साल में मैं- ब्रिटेन में मुसलमान बात 5% खत्म हो गई प्रोफेसर साहब की। पूरे यूरोप में मुसलमानों की आबादी 20 साल के अंदर दुगनी हो गई। ये आप संगत आंकड़ा भयभीत नहीं हैं? हाँ या है। नहीं? ये आप गूगल करिए। ये भयभीत है क्या? बात खत्म हो गई प्रोफेसर ऑस्ट्रेलिया साहब की। बात में करते मुसलमानों की आबादी दूसरी हो गई क्रिश्चियन के बाद। कनाडा प्रोफेसर में साहब की दूसरा क्लास सबसे खत्म बड़ा हो गई। धर्म इस्लाम है। यूएसए में मैं- 40 मुसलमान हैं। सत्तर मैं एक बात जानता हूं। मैं पूरी बात- 70 पूरी साल बात- में पूरी हम बात होनी 30 दीजिए। करोड़ से अरे पूरी 100 बात करोड़ होनी हो गए। दीजिए। हम हिंदू पूरी बात होनी 30 दीजिए। करोड़ से 100 करोड़ पूरी हो बात होनी गए दीजिए। और हम पूरी बात होनी दीजिए। आप कहते हैं भयभीत है। इनका मैं तरीका नहीं क्या है, भयभीत आप किसी सुनिए। मुसलमान से। ये आते क्या हो गया भाई? हैं, शादियां करते हैं, 8-8 बच्चे पैदा करते हैं। क्या बात कर रहे हैं ये पूरे आप? विश्व का हाल है। अरे आप क्या बात सच्चाई कर रहे जानिए। हैं? एक- अरे आप पता करिए। एक को तो खिलाना मुश्किल अरे है। पता- और यही आज तो बच्चे समस्या कहां से है। खिलाएंगे? यही तो समस्या है। मैं हम आपको भी ये एक बात बात बताता ये हूं। सच्चाई है, मानना नहीं चाहते। एक मैं एक बात बताता हूं। ये कभी मैं यूपी किसी की बात पर नहीं के विश्वास गाँव करता। नहीं गए लगता। मैं सिर्फ प्रधानमंत्री की एक बात पे जानता हूं। के जी, मैं प्रधानमंत्री की एक बात पे विश्वास करता हूं। उन्होंने बात कही, प्रधानमंत्री ने एक बात कही, सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका लेकिन साथ किसका? और सबका हिंदुस्तानी विकास। होगा। और विश्वास। हिंदुस्तानियों को बाहर का नहीं। तो आप कह रहे हैं डर है, डर है, डर है, डर है, मैं तो आपको सच्चाई बता रहा हूँ। डर है आपको? हमको आपको बिल्कुल- मुसलमानों से डर है? हम प्रतीक जी- बिल्कुल मुसलमान जो हिंदुस्तान के बाहर के हैं। बात तो ऐसे कर रहे ये हैं। कैसे हो गया? ये कैसे अब कैसे हो गया? अब बाहर क्या क्या तर्क क्या बात दे कर रहे रहे हैं हैं? आप? आप कैसे आप तर्क दे इस रहे हैं? मुल्क की- माफ कीजिएगा सर। आप अरे आप जितने- प्रधानमंत्री हम को तो नहीं बिलीव करते हैं ना? आप होंगे, हम हम नहीं सिर्फ भयभीत हिंदुस्तान हैं। के क्या मुसलमानों को बात भाई कर मानते रहे हैं? हैं। अब मैं हिंदुस्तान बोलूं के सर- बाहर के मुसलमानों से हमारा कोई संबंध इसीलिए नहीं। मैंने कहा सर, ये करेक्शन हिंदुओं के कर लिया। ठेकेदार अब मैं नहीं बोलूं, है। देखिए, आप करेक्शन में कर से लिया। कौन पहले तो भयभीत है भाई? पहले एक बात मैं बता आप दूं, भयभीत है मुसलमानों मैं- से? ये हिंदुओं के ठेकेदार नहीं है। मैं तो फिर आप भी दोबारा कह रहा मुसलमानों के हूं। क्या ठेकेदार नहीं बेतुकी की बात करते हैं है। यहाँ आप भी पे? मुसलमानों के ठेकेदार नहीं है। नहीं है, कोई नहीं है। ना कोई आप भी मुसलमान मुसलमानों का के ठेकेदार ठेकेदार है नहीं है। और ना कोई हिंदू का ठेकेदार है। जवाब पब्लिक ने आपको दे दिया। आप देश भयभीत की है, संसद ने पब्लिक कानून भयभीत पहला नहीं पास है। किया है। आपको तकलीफ क्या है? बता देश दिया की संसद ने आपके कानून झूठ पास से किया क्या है। होगी? ये मुल्क सबका है और सबका विश्वास इस मुल्क में हासिल है और वो विश्वास मत करता है। ना मुसलमान डरा हुआ है, ना मुसलमान से डरने की जरूरत है। इतना डरा हम- हुआ है कि- लेकिन अरे आप इस मुल्क के बाशिंदे हैं, काहे के लिए डरना? हमें कोई डर नहीं है। हमारा कंसर्न इस बिल से ये है, अगर ये बिल सिर्फ यहां तक है सिटीजनशिप देने के लिए, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। और बस वही वो जो लोग वहां से जुल्म का शिकार होकर आए हैं, वो भी हमारे भाई हैं। इंसानियत के नाते हमें उनको गले लगाना चाहिए। दैट्स गुड। उनका जो हाल है, जिस हाल में रह रहे हैं, हम देख कर आए निशान जी और हम उनका वहां मजलिस पार्क में कैंप में जाके। लेकिन कंसर्न ये है कि अगर इस बिल को एनआरसी में यूज किया जाता है, वहां मसला है। अगर इस बिल को एनआरसी में यूज किया जाता है
कि सारे लोग हिंदुस्तानी हैं। मुसलमानों तुम दिखाओ तुम कहां से हिंदुस्तानी मैं हो। उसमें ऐड भारतीय कर दूं, मैं ऐड कर मुसलमान दूं मसला। से इस इसमें बिल का एक कोई पॉइंट संबंध ऐड कर नहीं है। दूं, एक पॉइंट ऐड कर दूं। माँ आपने बिल्कुल सही कहा, अरे छोड़िए उसका कारण मैं बताता हूं। इस साल सितंबर में कॉन्स्टिट्यूशन से भी बड़ी बात कर दूं, आजकल ये लोग बड़े हो गए कॉन्स्टिट्यूशन से। 28 Relevant बात सितंबर- कहिए वर्मा जी, सिर्फ relevant बात। relevant 28 सितंबर 2019 को 28 सितंबर 2019 को माननीय प्रधानमंत्री जी शेख हसीना जो कि प्रधानमंत्री हैं बांग्लादेश, उनसे मिले अमेरिका में। उन्होंने कहा एनआरसी का बोझ बांग्लादेश पे नहीं आएगा। इसका मतलब है सीएबी में आप हिंदुओं को तो जोड़ लीजिएगा, ये भाई कहीं नहीं अरे इन जाएगा, भाई से क्या लेना देना है? कहीं नहीं Are you जाएगा। clarified? कैसी बात कर रहे हैं? ये मैं इनके- बता दूं। मैं बिना तथ्यों कहाँ के है? जवाब नहीं देता। मैं दूसरी जवाब दे रहा हूं जो बात अभी उन्होंने उठाई है उसको, कि डर किसको है। आप मैं एक चीज बता रहा हूं, आप लोकसभा और राज्यसभा की बहस सुन लीजिए, और मैं चाहूंगा कि जिन्होंने सुना होगा पूरी तरह से विपक्ष कंफ्यूज नजर आया। और किस तरह से, इसका एक उदाहरण देता हूं। उसी राज्यसभा में दिग्विजय सिंह खड़े होकर बोलते हैं कि इस देश का मुसलमान आपसे डरा हुआ है। उसी रो में बैठे कपिल सिब्बल अपनी बारी पर आते हैं और वो कहते हैं कि कौन कौन कहता है कि आपसे कोई मुसलमान डरता है। ये गृह मंत्री की ओर उंगली अरे तो उनके सुनिए, उनके अरे भाई, सर्टिफिकेट सुनिए, से हम डरेंगे अरे क्या? आपके उनके डराने- मैं वही आपको तो कह रहा बवाल हूं। आने लगा। मैंने सुनो आपको तो। वही तो बताया। ठीक है, आप सुनो। मैंने आपको वही तो बताया। अगर एक वो विपक्ष ठेकेदारी जो कर रहे है, हैं, विपक्ष हम- के दो नेता, विपक्ष हमारे के नेता नहीं है अरे वो। आप सुन लो ना, आपके नहीं है तो आप पूजा तो उसी की करते हो, अरे तो वोट हम- उसी को हम देते पूजा हो, अल्लाह की फतवा करते हैं। उसी के नाम की हम जारी पूजा करते अल्लाह हो, की करते हैं और किसी की पूजा नहीं चमचागिरी करते। उसी की करते हम हो, सिर्फ चाटू पूजा करता अल्लाह उसी की नहीं, करते हो। फिर आप- क्या बात आप- कर रहे हो? आप चलो कह रहे चलो, हैं। हम हाँ, पूजा चलो सिर्फ अल्लाह की करते आगे हैं चलो, और किसी आगे की चलो, नहीं चलो करते। चलो, चलो। आप अरे वो वोट आपकी देके पूजा आपका मुबारक। जब पीछे पड़ती है आपकी लात तो पूजा सही हो आपका जाता है। मुबारक। चलो। ना हम अब किसी की सुनो। पूजा करते हैं और ना मैं हम किसी आपको से कहना डरते। चाहता हूं, सुनिए, मैं आपको कहता हूं, गंगा जमुना कहाँ रह गई? सुनिए, जी। जब वही कपिल सिब्बल एक बात कहते हैं, वही दिग्विजय सिंह दूसरी बात कहते हैं, और तीसरे दिन सुबह कपिल सिब्बल जी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देते हैं और वो कहते हैं कि इस बिल का मुसलमानों से कोई लेना देना ही नहीं है, ये तो हिंदुओं के विरुद्ध बिल है। तो मैं आपको बता दूं कि जिसके अंदर ये, और ये कहते हैं खालिश राजनीति है, तो ये अंदर मुसलमानों के अंदर डर पैदा करना, भय पैदा करना, ये आप करना, ये मुसलमानों सारा से काम डरकर जो है हटा ये दो। विपक्ष और कांग्रेस का है। क्यों कि ये इस डर- बिल डर- से, बार- बार कह इस के बिल से वो यदि जो बड़ी चौकीदार बात सीटी हो पे रही है, रहता मैं आज है, आपको भगाने बता के लिए तुम कर दूं, रहे हो। वो इस तरह के जो मुसलमानों का तथाकथित नेता बनते हैं, इन मुसलमान भाइयों के, उनकी रोजी रोटी जा रही है, क्योंकि उनकी नेतागिरी मर रही है। आपसे रोजी उनको रोटी लग रहा है कि अब मुसलमानों को हम जो है मूर्ख नहीं बना पाएंगे, प्रतीक जी, मैं आ रहा हूं। इसलिए ये जो है निशान के बाद। इनकी रोजी रोटी मर रही है। ये जो फतवा जारी करके वोट बैंक बनाते थे, पैसा लेते थे, वो सब इन नेताओं का बर्बाद हो रहा है। इसलिए ये दर्द है, इसलिए ये तकलीफ है इन लोग को। तथ्य- इन देश का मुस्लिम भाई ऐसा नहीं है, लेकिन ये तथाकथित नेतागिरी करने वाले लोगों की रोजी रोटी पर अपना वेरी गुड, तालियां। एक तथ्य दे देता हूं डर की बात के ऊपर, कि यहां दो टाइप के डरों की बात करी कि कंफ्यूज्ड है विपक्ष। कंफ्यूज नहीं है, अलग अलग डर बता रहा है, मैं बताऊं कैसे। एक आपके सामने, मुद्दे पर रहिएगा, बस इतनी प्रार्थना आपसे। अमेरिका में जाके वहां जहां बात होती है कितना वहां पर परेशान आप है। खड़े रहते हो। अभी हमने लाइन शुरू मैंने नहीं करी, पीएम और उनके प्रधानमंत्री की बात अभी लाइन हमने शुरू भी नहीं करी। निशांत वर्मा तथ्य का पीछे ता जो है नहीं झाड़ू बोला, लगा रहे होते हैं। और देखिए। इनको खबर पता चलती है। अच्छा डरिए ये बताइए, तथ्य जहां देश में कहीं खबर नहीं आती, इनको पता होती है कि प्रधानमंत्री और शेख हसीना के बीच क्या बात हुई, वहां पोछा लगा रहे होते हैं। हमारे पूरे मीडिया ने आपके गुलाम मीडिया में मीडिया में बात की। Come to the topic. बोलने वाला Come to the topic. ऐसा झूठ Come you बोलने come to the वाले topic. आदमी You का come to the कोई no no भरोसा okay irrelevant नहीं irrelevant. Come to the topic. देखिए माफ करिएगा, मित्र हैं, लेकिन अज्ञानता के भंडार होने से मेरा कुछ नहीं अज्ञानता जाता। का भंडार आप सारे बता रहे हैं, मीडिया यहाँ ने झूठ ये बोल- कवर आपकी किया, झूठी सिले सारे एक्सपोज हो मीडिया जाती ने है। ये कवर एक बार नहीं, किया। कई अब मैं बार कर तथ्य चुका के हूं ऊपर मैं। आता हूं। जब आप देखिए, झूठ बोलते हो मैं डर के एक्सपोज कर देता हूं आपको। अरे मैं झूठ यह बोल है रहा हूं तो अज्ञानता आपकी। आराम से करिए ना, आराम से काटिए आराम मेरी से बात ही बताता हूं, इसीलिए को। ओके हो गया, तो झूठ मैं मत तथ्य बोला रखूं। करो। अब देखिए झूठ दूसरा मत बोला करो। सच, एक सच हो गया, अब दूसरा सच बाहर आता है। देखिएगा, प्रदीप एक इन्होंने वर्मा बात जी का करी स्वास्थ्य डर ठीक की नहीं लगता कि भाई एक व्यक्ति कह रहा है कि डर नहीं है मुसलमानों में, एक कहता है डर है। इसको आप देश के परिप्रेक्ष्य उन्होंने में वर्ल्ड वाइज समझिए। की बात की है, इसको इंडिया की द- बात नहीं कही है। आप गलत कोट कर रहे हैं। इतना काहे परेशान है? 2 मिनट रुकिए। इसलिए 2 मिनट 2 मिनट दे। 2 मिनट रुक जाओ। बाकी प्रोग्राम में तो बोल ही रहे, क्योंकि बोलते झूठ रहिए। बोलने वाले को नहीं देखिए, बोलने एक देना मुसलमान चाहिए। ये खड़ा है। ये इंसानियत कहती एक है, मुसलमान क्योंकि ये एक खड़ा है। नेशनल एजेंडा, नेशनल चैनल में
बेवजह का आप एजेंडा डिफेंड नहीं नहीं कर बनना पा रहे चाहिए। तथ्यों को, इसलिए आप हल्ला मचा रहे हम हैं, मचाते प्रोपेगेंडा और रहिए। जहर जली भाइयों बातें बहनों नहीं मित्रों, बढ़ाना चाहते। मैं तथ्य नहीं जानता इसलिए मैं हल्ला मचाऊंगा। नहीं। होल्ड ऑन। मुझे देखो, इस एक तरह के मुसलमान- झूठे तथ्य रखने वालों को एक्सपोज करना पड़ता है। एक्सपोज करेंगे अपने आप करना ही को, मेरी क्योंकि जिम्मेदारी हर है। एक अखबार में 28 नहीं, सितंबर करना ही मेरी 2019 जिम्मेदारी की खबर है। है कि मोदी साहब ने शेख हसीना को क्या कहा, सर थोड़ा सा ज्ञानवर्धन करें। अब अरे सुनिए, ज्ञानवर्धन आप प्लीज के आई एम कमिंग देखिए, अब तथ्यों की बात हो जाए। जी, दो बिल्कुल। तथ्य Come to the रखता हूं। topic, come to the एक, topic. इस पैनल पे ही मुसलमान खड़ा है जो आपको कहता है मैं किसी से नहीं डरता। दूसरा, मैं 30 साल गुजरात में रहा। अब मैं ये नहीं बताऊंगा गुजरात से किस किस को आप जानते हैं इस समय। 30 साल में गुजरात में रहा। मैं इस बात को जानता हूं कि 1995 के बाद गुजरात में 14 पुलिस स्टेशन में डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट लगाया गया। डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट वो होता है जहां पे मुद्दे से बाहर चले गए, ये फिर मुद्दे से समझने बाहर की- चले समझने की गए। बात कोशिश चल रही है नागरिकता ये मुद्दे के बाहर नहीं। बात तो आने दीजिए, ये बात डर तो आने में- दीजिए। ऐसे तो पूरी ये रमाल डर हो है, गई। बात ये आने डर को दो। मैं समझाने की कोशिश कर ऐसी रहा बात हूं, आने तो दो। ये देश तक जाने नहीं देना डर की चाहते। बात नहीं है, सर मुद्दे मैं पर बात ही। पूरी करूंगा, आप उसके एक बाद बात आप अपनी बात करिए। रखेंगे। आप आप मेरी एक बात बात को करिए। ओवरराइड नहीं करेंगे प्लीज। You reply, you can reply. मैं तथ्य रख रहा हूं, आप उसमें बीच में आ रहे हैं। 14 पुलिस स्टेशन थे जब केशुभाई पटेल की सरकार थी। 14 पुलिस स्टेशन में डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट था। डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट अगर आपको ना पता हो तो वो जगह है जहां पे हिंदू मुसलमान साथ रह तो सकता है लेकिन एक दूसरे पे का मकान नहीं खरीद सकता, और पूरी रात स्पेशल पुलिस लगी रहती है मुस्लिम बहुल सिर्फ एरिया होता है, मुसलमानों खुलेआम को कहिए परेशान ना। करने के लिए। अब सुनिए, आप छुपा ये मैं क्यों बात रहे? कर रहा हूं केशुभाई पटेल की। आप छुपा क्यों रहे? जब मुझे नरेंद्र बता मोदी रहे हैं, सीएम मैं बने, गुजरात गया। होल्ड ऑन, मुसलमानों के बारे में क्या राय आ रही है इनके सामने? जब मैं नरेंद्र सच्चाई मोदी बता रहा हूं सीएम बने इनकी। 2001 मैं में, इनकी सच्चाई बता रहा हूं। 2001 से लेकर के 2010 तक में वो 14 पुलिस स्टेशन हो गए 41 पुलिस स्टेशन। उसका मतलब ये है कि यहाँ पे भय है मुसलमानों से। और आज की तारीख में 77 पुलिस स्टेशन में मतलब डिस्टर्ब ये एरिया नहीं है, एक्ट है। इनकी गलत सुनिए, बात का ऐसा नहीं। डिस्टर्ब एरिया लॉ एक्ट एंड है ऑर्डर के गुजरात लिए में। आपको क्या और हम निर्णय क्या लेना है, रिपोर्ट राज्य करते सरकार हैं देती कि है। पिछले 10 साल लेकिन में मैं एक बार दूसरी भी बात कह कर्फ्यू रहा नहीं हूं। लगा, एक बार भी दंगे नहीं हुए। तो ये डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट जहां पे हिंदू तो चला गया दूसरी जगह वहां रहने के लिए, मुसलमान को कोई वहां दूसरी जगह रहने वर्मा नहीं जी, देता। आप आपने 30 साल disturbed आप 30 साल area act- गुजरात में जरूर रहे होंगे। मैं बहुत साल नहीं रहा गुजरात में। 77 पुलिस ऑफ कोर्स आप रहे होंगे, आपके पास disturbed area. कुछ फैक्ट्स एंड फिगर ये भी डर होंगे, है। लेकिन इस तरह से व्हाट इस तरह से। गुजरात आई हैव सीन नाउ, मैं ज्यादा नहीं जानता कहना क्या गुजरात चाह रहे हैं, में, मैं तो समझ ही नहीं लेकिन पाया। ये बात सच है कि कोई दंगा नहीं हुआ। प्रोफेसर शर्मा जी, बड़े दुख का विषय है कि इतने संजीदा विषय में मतलब मुद्दे से हट के हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए, मुद्दा नागरिकता संशोधन बिल का है जी। और पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूं एक प्रोफेसर होने नाते, इसका हिंदुस्तान के मुसलमानों से दूर दूर तक लेना देना नहीं है ही नहीं लेना देना। लेकिन जो हिंदुस्तान के बाहर के मुसलमान हैं, आप 60 कंट्री आपके हैं, हर जगह आप बहुलता में हैं, आप पढ़ेंगे, हर मैं जगह नहीं आपके पढ़ूंगा। मजहब हैं, आप क्यों आना चाहते हैं हिंदुस्तान में? भाई मैं एक बात करना चाहता हूँ, बड़ा आश्चर्य है, आमिर खान कहते हैं हमें डर लग रहा है बाहर जाएंगे, और साथ ही साथ यहाँ के मुसलमानों नेता पैरवी करते हैं कि बाहर के मुसलमान हिंदुस्तान आएंगे। भाई ये कौन सा माजरा है? ये कौन सा विषय है? एक तरफ आप कहते हैं मुसलमान डर रहा है, एक तरफ आप ये कहते हैं नहीं हम हिंदुस्तान में डरेंगे भी, हिंदुस्तान में रहेंगे भी, हिंदुस्तान को गाली बकेंगे। ये कौन सा माजरा है भाई? सर ये आप प्रतीक जी, पढ़ के दिखाइए। देखिए, हाँ, सर, नहीं, मैं- अभी तक अभी सारी आपकी डिबेट सर आई विल टेक जी। अभी जो I will take. आप ही कुछ भी अभी संजय जी बड़ी पुरजोर तरीके से अपनी बात रख रहे थे। उन्होंने मुसलमानों को एक तरह से दानव बना दिया, उनके लोगों से कहा तथाकथित नेताओं को देखिए, देश आपने का let him 50% complete, let him complete. मुसलमान आपने देशभक्त कहा है। भयभीत है मुसलमानों से। खैर, अगर आप आपने ये कहते बात, हैं, अगर आप आपके कहते अंदर हैं। ये फीलिंग्स है तो मुझे अच्छा लगा, आई एंजॉय इट, मुझे अच्छा लगा। अच्छी बात है, हम तो चाहते हैं हम एंजॉय करें। हम तो चाहते हैं अब हम मैं एंजॉय बात करें। करनी चाहता हूं अपने देश की आदरणीय हम तो चाहते हैं आदरणीय enjoy करें, साहब। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो पूरी दुनिया जानती है कि आज तक हिंदुस्तान क्या पूरी धरती ने ऐसा माइकलाल नहीं जना। बहुत अच्छी तालियां बात तो है। बजा दो भाई, इतनी बड़ी तारीफ अच्छी की बात है। है। नहीं, आपने पहली बार सच क्या कहा। आदरणीय पहली श्री बार सच नरेंद्र कहा। मोदी जी ने जो हमारे पड़ोस में हमारे हिंदू भाई बहनों पर जुल्म हो रहा है, उनकी सरकारों से कभी बात क्यों नहीं की कि तुम्हारे देश में हमारे हिंदुओं पे जुल्म नहीं होना चाहिए? क्यों कभी बात नहीं की? चलिए, अच्छी किसी बात बात है, को अच्छी बात है। मैं तो तारीफ कर रहा हूँ उन्हीं इनकी। के लिए तो हम मुद्दा कर बदला रहे हैं, कब से जिसके लिए मिलता? छाती जवाब फाड़ रहे मांगो हो। भाई, जवाब मांगो। छाती फाड़ रहे हो। ये 31 हमने दिसंबर कई बार ये प्रश्न 2014 उठाए तक हैं। के लिए ला रहे हैं, उनका घर उनके लिए नहीं ला रहे। उनका खाना बदोश कर रहे हैं। आज जिस हिंदू वाह, पे हर आदमी वहां को पे अपने- प्रताड़ना वो हो अगर रही माँ थे, उसके लिए तो नहीं उनको है। वहाँ की ये जमीन से सिर्फ प्यार था। 31 दिसंबर अगर वो वहाँ थे, नहीं तो है उनको वहाँ की कि जमीन से प्यार बकायदा था। अभी कुछ तुम दिन उनकी पहले जमीन ही चुरा रहे हो। जब वहाँ सिखों के गुरुद्वारों के उनकी बेटी का विषय हुआ था, उसके साथ जो अन्याय हुआ था, विदेश मंत्रालय ने प्रोटेस्ट किया था वहां पर। तो खड़े हम क्यों नहीं हुए? पाकिस्तान में
वो विदेश मंत्रालय लगातार भारत सरकार जो है पाकिस्तान को इसके लिए चेतावनी देता रहा है कोई जवाब कि वहाँ नहीं के है। हिंदू हाँ, कोई जवाब नहीं, एक छोटे से कॉमा के साथ